नमस्कार, छत्तीसगढ़ समाचार जसीडी आप तक से मैं प्रमोद कुमार पांडे। महिला दिव्यांग कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी नहीं लगाने की मांग को लेकर प्रतिनिधिमंडल पहुंचा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दफ्तर। उन्होंने कहा कि दैनिक वेतनभोगी को मानदेय भी दें। छत्तीसगढ़ में इस वर्ष होने वाले जो विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दफ्तर पहुंचा है। वहां उन्होंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले से मांग की है कि जिसमें आगामी चुनाव कार्यों में दिव्यांग, शारीरिक रूप से अस्वस्थ और महिला कर्मचारियों को चुनाव के कार्यों से अलग रखने को कहा गया। इसके साथ ही दैनिक वेतनभोगियों को मानदेय देने की भी बात कही गई। रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन 1 से 3 जून तक रायगढ़ के रामलीला मैदान में होगा। महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों के रामायण मंडली सहित विदेशी मानस मंडली कलाकार भी शिरकत करेंगे। रायगढ़ में आयोजित होने जा रहे राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में छत्तीसगढ़ के लोगों को 3D एनिमेशन सहित हाई टेक तकनीकों से सुसज्जित रामायण की गाथा देखने को मिलेंगे। संगीत प्रेमियों को इस कार्यक्रम में देश के मशहूर सिंगर को सुनने का मौका भी मिलेगा। इंडियन आइडल फेम सम्मुख प्रिया भी यहाँ परफॉर्म करेगी। इसी तरह सारेगामा फेम शरद शर्मा की खास प्रस्तुति भी दर्शकों के लिए होगी। मेरा भोला है भंडारी के मशहूर गायक हंसराज रघुवंशी और भजनों में श्री राम जानकी जैसे हिट गीत गाने वाले लखवीर सिंह लखा के भजनों का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। राम कथा के प्रस्तुतिकर्ता कुमार विश्वास भी रायगढ़ में एवं लोकगीतों के लिए मशहूर यंग आर्टिस्ट मैथिली ठाकुर भी यहां परफॉर्मेंस करेंगी। छत्तीसगढ़ के रतन लाल डांगी IPS ने यूथ के बीच मशहूर टॉक शो टेड एक्स में हिस्सा लिया। हाल ही में ये कार्यक्रम पुणे स्थित प्रतिष्ठित संस्थान MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी MIT WPU में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में कुछ तस्वीरें साझा करते हुए डांगी ने सोशल मीडिया पर लिखा है, जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिर का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। रतनपुर क्षेत्र में रहने वाली एक दुष्कर्म पीड़िता युवती की मां के खिलाफ पुलिस ने काउंटर केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। यह मामला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। विश्व हिंदू परिषद व सामाजिक संगठनों ने निकाली मशाल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पदाधिकारियों ने कहा कि आरोपी युवक को चरित्र प्रमाण पत्र देने वाले नगर पालिका के पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही पीड़िता की मां को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। प्रदर्शनकारी अब इस आंदोलन को प्रदेश स्तर पर ले जाने की तैयारी में है। उसका कहना है कि जिला प्रशासन ने एक तरफ जहां इसे पुलिस का भूल बताया है, वहीं SP संतोष कुमार सिंह ने इस मामले को लेकर जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन TI को निलंबित करने के बजाय लाइन अटैच किया गया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जांच के बहाने इस गंभीर मामले को ठंडा करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही SP पर TI का बचाव करने का भी आरोप लगाया जा रहा है और जांच टीम बनाने का भी सवाल उठा रहे हैं। बिलासपुर में चोरी का यह अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यह मामला सिविल लाइन थाने का है। 20,000 रुपए नगद और 1 लाख रुपए के गहने चोरी का रिपोर्ट लिखवाने एक महिला थाने पहुंची। मामले की जांच करने पर पुलिस को मिली 20,000 रुपए के बजाय 42 लाख रुपए। वन विभाग में काम करने वाली एक महिला ने सिविल लाइन थाने में जाकर अपने घर में 20,000 रुपए नगद और 1 लाख रुपए के गहने चोरी करने का रिपोर्ट लिखाई। मामले का जांच करने पर पुलिस ने चोरों को पकड़ा तो उनके पास से 42 लाख रुपए बरामद हो गए। चोर कह रहे थे कि उन्होंने यह पूरी रकम उसी घर से चोरी की है, पर महिला कह रही है कि वह पैसे मेरे नहीं है। इसमें एक और चौंकाने वाली बात आ गई है सामने। इस चोरी की मास्टरमाइंड महिला की बड़ी बहन की है, वह भी गिरफ्तार है। माना जा रहा है कि रुपया किसी अफसर के हैं जिन्होंने महिला के यहाँ रखवाए होंगे। मामले की पूरी जानकारी SP संतोष सिंह ने मीडिया को दिया और कहा 21 तारीख को मंगला के अभिषेक बिहार फेस 1 में रहने वाली सरोजनी साहू ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि वे परिवार के साथ वाटर पार्क गई थी, तभी उनके घर पर चोरी हुई। सरोजनी पहले वन विभाग में नौकरी करती थी और फिर वही छोटे मोटे ठेके लेने लगी थी। चोरी की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। तभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछा गया तो मामला यह लगा कि
65 लाख की चोरी, तो अब भी है फरार। महिला ठेकेदार की बहन रुक्मणी साहू ने शिवदीप तिवारी, शिव नारायण साहू और गोलू कश्यप सहित अन्य युवकों के साथ मिलकर चोरी की योजना बनाई। इसके अनुसार चोरी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस के सामने गिरफ्तार दिखानी थी, लेकिन जब मामला खुला तब पूरा गिरोह सामने आ गया। ऐसे में शिव नारायण और गोलू साहू एक बैग में 20 लाख रुपए लेकर फरार हो गए हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं बढ़ाने की मांग को लेकर अकलतरा रेल संघर्ष समिति ने फिर से विरोध प्रदर्शन किया। नाराज रेल संघर्ष समिति ने नगर बंद का आह्वान करते हुए रेलवे स्टेशन का घेराव भी किया। इस दौरान पुलिस और समिति के सदस्यों के बीच जमकर झड़प भी हुई। जानकारी के मुताबिक रेल संघर्ष समिति अकलतरा ने रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए कई बार रेलवे स्टेशन के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन किया और अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है, परंतु बार बार आंदोलन और विरोध प्रदर्शन करने के बाद भी यात्री सुविधाओं में कोई भी प्रकार के विस्तार नहीं किया जा रहा है। इसी को लेकर शहर बंद का आह्वान किया गया था। समिति के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर रेलवे स्टेशन के रास्ते पर बैरिकेड भी की गई थी। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी पड़ने के साथ ही तापक्रम 47 डिग्री पहुंच गया। दिन के समय में हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाता है कि निकलने को मन ही नहीं करता। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजश्री महंत राम सुंदर दास बिलासपुर में स्थित शहरी गोठान मोपका का निरीक्षण में पहुंचे थे। निरीक्षण दौरान लगभग 40 से 50 गौवंशी उपस्थित थे। संचालक समिति के सदस्यों ने बताया कि काऊ कैचर की सहायता से इन्हें यहां तक लाया गया है। कभी कभी इनकी संख्या 70 से 80 तक हो जाती है। इन्हें पेनाल्टी के द्वारा इनके मालिकों को सौंप दिया जाता है। छत्तीसगढ़ के जसपुर में एक मां ने अपने 8 दिन के बच्चे को फंदे पर लटका दिया, फिर खुद फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। दोनों के शव एक ही पेड़ पर ऊपर और नीचे लटके मिले। मामला बगीचा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक चरखूराम नागवंशी 27 वर्ष की शादी मुन्नीबाई 28 से हुई थी। शादी के बाद से वह अपने ससुराल घुघरी में रहता था। घर का खर्चा चलाने के लिए चरखूराम रोजी मजदूरी करता था। बताया जा रहा है कि शराब का आदी था। आए दिन लड़ाई झगड़ा होता ही रहता था। सुबह गांव के लोग खेत की तरफ गए थे, तभी उन्होंने ही दोनों के शव को पेड़ पर लटके हुए देखा था। इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई थी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस ने दोनों शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शराब सेवन से हुई मौत के प्रकरण में विधि से संघर्षरत बालक पकड़ाया। बालक को बाल संप्रेक्षण गृह कोरबा भेजा गया। मामला इस प्रकार है। अकलतरा थाना के अंतर्गत ग्राम चंदनिया निवासी सत्येंद्र बर्मन अपने अन्य साथियों के साथ ग्राम पड़रिया गया हुआ था, जहां एक ग्रामीण के यहां शराब पीने के लिए गए थे। उसके घर में नहीं होने से विधि से संघर्षरत बालक द्वारा सत्येंद्र बर्मन को शराब दिया था, जिसे पीने के बाद मृतक का स्वास्थ्य खराब होने से बलौदा में इलाज हेतु ले जाने पर डॉक्टरों के द्वारा मृत होना बताया गया, जिस पर थाना अकलतरा में मर्म कायम कर जांच कार्रवाई में लिया गया। मर्म जांच के दौरान मृतक के शव का पंचनामा एवं पोस्टमार्टम कराया गया। डॉक्टर द्वारा सत्येंद्र बर्मन की मृत्यु शराब सेवन से होना लेख किया गया है। मर्म जांच के दौरान गवाहों के कथन से विधि से संघर्षरत बालक द्वारा मृतक एवं उनके दोस्तों को मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त एवं अमानक महुआ शराब सेवन हेतु बेचना एवं शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराया जाना बताया गया, जिस पर थाना अकलतरा में अपराध पंजीबद्ध कर बेचना में लिया गया। बेचना दौरान ग्रामीणों से जानकारी प्राप्त हुई कि विधि से संघर्षरत बालक का पिता चोरी छिपे अवैध रूप से महुआ शराब बिक्री करता है। विधि संघर्षरत बालक से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म स्वीकार किया। बालक को माननीय किशोर न्याय बोर्ड जांजगीर पेश किया गया, जहां से बाल संप्रेक्षण गृह कोरबा भेजा गया है। कोरबा जिले के हरदी बाजार थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर उसके नीचे दब गया, जिससे उसकी हो गई मौत। ट्रैक्टर मृतक का ही था और गांव के पास तालाब सौंदर्यीकरण के काम में लगा हुआ था। मिट्टी डंप करने के दौरान हादसा हुआ। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।
लहूलुहान हालत में मिली एक युवक का शव, पूरे क्षेत्र में फैल गई सनसनी। मृतक युवक के शरीर में धारदार हथियारे से गहरे चोट का मिला निशान। मामला कटघोरा थाना के अंतर्गत है। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की सुबह कुछ लोगों ने नगर पंचायत छुरी कला के वार्ड नंबर 12 में एक युवक की खून से लथपथ लाश मिलने की सूचना पुलिस को दी। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम के बाद मृतक युवक की शिनाख्त छुरी बस्ती में रहने वाले युवक सुभाष देवांगन 36 साल के रूप में की गई। मृतक युवक के शरीर में किसी धारदार हथियार से गहरे चोट के निशान पाए जाने के बाद पुलिस ने डॉग स्क्वाड और फायरिंग एक्सपर्ट की मदद से मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मृतक की शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए घटनास्थल से धारदार हथियार के अलावा मृतक युवक की मोटरसाइकिल, पेट्रोल से भरा बोतल जब्त किया है। पीएचई में करोड़ों के ठेके लेने की फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के सहारे कोशिश, मामला उजागर होने पर फर्म को किया गया ब्लैक लिस्ट। पूरे प्रदेश में जल जीवन मिशन के हजारों करोड़ों के ठेके चल रहे हैं और प्राथमिकता के साथ इसका काम समय सीमा के भीतर पूरा करने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसी आपाधापी के बीच विभाग में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के सहारे सैकड़ों करोड़ों के ठेके हासिल करने की रणनीति तैयार की गई, मगर ऐन वक्त में की गई शिकायत के आधार पर जांच हुई और अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी साबित हुआ। ये प्रमाण पत्र नगर पालिका निगम में एक पार्षद के फर्म के नाम से तैयार किया गया था। सिर अलग और धड़ अलग लाश गाड़ी में लेकर घूम रहा था एक युवक। मामला सरसीवा थाना क्षेत्र का है। आरोपी का नाम उमा शंकर साहू बताया जा रहा है। पुलिस जांच में जुट गई है। सभी थानों में मृतक की फोटो भी भिजवा दिया गया है। बिलाईगढ़ के ग्राम घौरी में एक युवक जिसका नाम उमा शंकर बताया जा रहा है, उसने पिकअप गाड़ी में धड़ अलग और सिर अलग लाश लिए घूम रहा था। पुलिस के बताए अनुसार आरोपी रायगढ़ में हत्या को अंजाम दिया गया और लेकर यहां पहुंचा। मृतक की शिनाख्त के लिए